अस्सलाम वालेकुम। इस सॉफ्टवेयर में आपने लॉगिन में यहाँ पे डबल वन देना है, एंटर करेंगे, डबल वन दे के एंटर करेंगे तो ये पासवर्ड है, वन वन लॉगिन है, वन वन ही पासवर्ड है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट जो फर्स्ट वर्किंग करनी है वो आप आ जाएंगे सिटी रजिस्ट्रेशन में। सबसे पहले आपने सिटी रजिस्ट्रेशन ओपन कर लेना है। तो इसमें आपने जस्ट पहले देख लेना डाउन एरो, नीचे वाला की दबाएंगे कीबोर्ड से, ये डाउन एरो नीचे वाला एरो कीबोर्ड पे, इसके साथ सर्च है, और ये F1 का बटन है, इसके साथ सर्च है। आपने यहाँ चेक कर लेना है कि कौन कौन सी सिटीज़ आपके वर्किंग में हैं। सपोज भावलपुर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने फिर नेक्स्ट एंटर करके ये देख लेना है। भावलपुर के बाद आपने फैसलाबाद, ये एडिड है, नेक्स्ट करना है, नया बनाना है इसमें, तो कोई आपने नेक्स्ट करके एंटर करना है। यहाँ पे सपोज मुल्तान में बना देता हूँ मुल्तान, और ये सेव कर लेंगे। इस तरह से आप सारे शहर पहले ऐड कर लेंगे इसमें रजिस्ट्रेशन में जाके। उसके बाद एरियाज़ बनाने हैं आपने। अब मैं एक एरिया बना लेता हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एरिया देना है 001, यहाँ से स्टार्ट करना है, आपने ज़ीरो लेकिन लाजमी देना है इसमें, ज़ीरो के से चलना है ताकि इसकी तरतीब आउट ना हो। सपोज अब मैं भावलपुर में गलामंडी एरिया बना रहा हूँ। गलामंडी, ठीक है। तो आपने पहले एरिया बना लेना है, फिर यहाँ से डाउन एरो दबा के लिस्ट में इसको भावलपुर सेलेक्ट करके सेव कर देना है। ये इस तरह से सारे आपने, इसी में भावलपुर का एक और एरिया मैं बनाता हूँ, स्टेशन रोड कर देते हैं, और यहाँ से भावलपुर, इस तरह से सब एरिया आपने डाल देंगे इसमें। ये चीज़ आपने फाइनल कर लेनी है। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप बताओ। थर्ड स्टेप पे आपका न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना है, आपने नए अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले आपने इसमें अकाउंट्स रिसीवेबल कस्टमर्स, जो आपके कस्टमर्स हैं जिनको आप माल सेल करते हैं, वो बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैं कीज़ का सीक्वेंस बता देता हूँ। मैंने आके इस पर माउस के साथ क्लिक किया, न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आके मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ क्लिक किया, उसके बाद माउस मैंने छोड़ देना है। आपने फिर एंटर का बटन दबाना है। यहाँ पे आप सपोज एक कस्टमर बना रहे हैं, शहरियार के नाम से, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन, इस पर रब्ता किससे होता है इस पार्टी का, तो वो जो पर्सन होगा उसका नाम आप लिख देंगे, कोई भी नाम जो होगा उसका सेल टैक्स नंबर, उसका NPN नंबर। ये आपने इस वाले कॉलम को, ये एंटर से मैं आगे जा रहा हूँ, लिखने के बाद मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। उसके बाद में आपने यहाँ पे एड्रेस लिख देना है उसका, सपोज कुछ भी अगर आप लिखना चाहें तो, और मोबाइल नंबर आ जाएगा, ये लाजमी दे देना है आपने, डैशेस वगैरह कुछ नहीं लिखने इसमें। तो ये इस तरह से, और ये आ जाएगा, दो मोबाइल नंबर्स की ऑप्शन डाली हुई है इसमें। उसके बाद आपने इसमें डाल देना, एंटर के साथ आगे जाना है। यहाँ पे किस साल उससे काम हुआ स्टार्ट, तो 2020 से ये हमारा कस्टमर है, ठीक है। ड्यू डेज इसके कितने होते हैं, अगर हैं आपके पास तो ठीक है, अदरवाइज इसको ज़ीरो ही रहने देंगे। एंटर से आगे चले जाएंगे। रेट कैटेगरी में आपने कैटेगरी 1, 2, 3 ये आप लगा सकते हैं। आपने कैट 1 करना है सबको फ़िलहाल, बाद में इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिट, इसको हमने कितना उधार दे सकते हैं हम, वो लिख देंगे यहाँ पे। सपोज मैं इसकी लिमिट 1 लाख तक रखना चाह रहा हूँ, 2 लाख तक रखना चाह रहा हूँ, तो वो लिख सकते हैं। ज़ीरो मीन्स इन्फिनिट, जितना मर्जी दे दें, ठीक है। ज़ीरो छोड़ दिया मैंने इसको। अच्छा, उसके बाद एरिया, मैंने यहाँ पे डाउन एरो सेलेक्ट किया और मैंने स्टेशन रोड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने भावलपुर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये इस तरह से एरिया लग जाएगा। ओपनिंग बैलेंस अभी आपने नहीं डालना, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस आप डालेंगे जब आपके ये सारे अकाउंट्स बन जाएंगे, उस वक्त एक ही साथ सारे बैलेंस शीट निकाल के हम डाल देंगे। ओपनिंग डेबिट क्रेडिट में कुछ नहीं लिखना आपने। बिजनेस यूनिट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपना जो आपका है। और आल्सो वेंडर मीन यहाँ पे आ जाता है कि आपका ये कस्टमर है, इससे हम कभी परचेज़ भी कर लेते हैं, तो आल्सो वेंडर पे यस कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। ये आपका कस्टमर बन के आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको अगर सपोज व्यू करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा कर्सर हमारा। एरोज के साथ मूव कर रहा हूँ मैं, जिस पे जाऊँगा उसकी डाटा को राइट लेफ्ट साइड पे खोल देगा ये।
तो आपने सपोज शेयर में कोई गलती कर दी है तो इसको आपने यहाँ पे हाईलाइट किया और यहाँ से एडिट कर लेना है। एडिट के बाद आपने इसको शेयर के आगे इसका पूरा नाम लिखना था तो वो लिख दिया, इश्तियाक साफ करना है, कुछ भी चेंज करके आप इसको सेव कर देंगे और ये दोबारा चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह से न्यू पे फिर दोबारा क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जब सब कस्टमर बन जाएंगे उसके बाद आपने वेंडर्स बना लेने हैं। ये वेंडर्स पे क्लिक करेंगे, वेंडर्स, ठीक है। यहाँ पे आपने एंटर कर दिया। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास भी इसी तरह से आ रहा होगा। व्यू करेंगे तो यहाँ कुछ ये बने हुए रह गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपने इनको 1 बाय 1 फर्स्ट से स्टार्ट कर लेना है और इसको न्यू तो वैसे ही बनेगा जैसे कस्टमर बना था, इसको आपने एडिट करके इनका नाम चेंज कर देना है। आपके जो वेंडर्स होंगे आपने वही नाम उनका लिख देना है, ठीक है। ABC वेंडर जिनसे आप माल परचेज करते हैं, ठीक है। आपने उसके हिसाब से इसका डाटा सारा पुट करके तो उसमें आपने इसको ऐसे सेव कर देना, ठीक है। तो वो आपका वो देखें ऊपर चेंज हो गया। इसी तरह से सारे वेंडर्स आपने ठीक कर लेने अपने जो इस पे आ रहे हैं। सपोज ये 23 नंबर खड़ा हुआ है तो ये इसको आप फर्स्ट वाले को आपने डिलीट नहीं करना क्योंकि वो एक ज़ीरोज़ लगे होते हैं ना उसमें, तो इस वजह से ये 23 नंबर मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से इसको डिलीट करके यस कर देता हूँ तो यूँ निकलते जाएंगे ये डिलीट और ये यस, ठीक है। तो व्यू करते हैं, इसके बाद इसको बंद करके दोबारा आते हैं इसमें अकाउंट्स रजिस्ट्रेशन। तो वेंडर्स में मैं आ रहा हूँ, कोशिश करनी है माउस कम से कम इस्तेमाल करना है। जो मैंने वहाँ से ख़त्म किए थे वो डिलीट हो गए, तो आपने ये पहले ख़त्म कर लेना है। अपने जो ओल्ड यहाँ पे 4-5 बने हुए हैं ना ये डिलीट कर लेना है। इसी तरह से आपके एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस के अकाउंट अदर एक्सपेंस के नाम से बने होंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और अदर एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके आ जाएंगे जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, प्लस उसमें अदर एक्सपेंसेस में आपने डाल देने ये जैसे कि आपके कुछ भी दीगर अखराजात हैं। तो ये भी ऐसे न्यू कुछ बने हुए हैं और कुछ आपने इसमें से जो नहीं चाहिए होगा वो आपने डिलीट कर देना है और न्यू आपने अपने यहाँ से बना लेना, ठीक है। तो ये हो गया। ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे काम मुकम्मल कर लेना है। इसके बाद अगला स्टेप होगा वो आपका, ये आपने इसी तरीके से ही चलना है। आपने इसको रूटीन को चेंज नहीं करना है। आप कहें जी कि मैं वॉचरिंग में पहले आ जाऊँ या इनमें आ जाऊँ, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, कोई फ़ायदा नहीं उधर जाने का। आपको ये आपने बाद में ही देखना है, कहीं पे आप फंस जाएंगे, स्टक हो जाएंगे हो सकता है, क्योंकि विदाउट डाटा आप जब वॉचरिंग में जाएंगे तो डाटा नहीं होगा तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। अकाउंट नहीं होगा तो वहाँ पर स्टक हो जाएगा सिस्टम। मोस्टली ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं। आपने प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में चले जाना है। नेक्स्ट 4th वर्किंग ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये भी बिल्कुल वैसे चार्ट ऑफ अकाउंट की तरह न्यू करेंगे और यहाँ पे हम सपोज अपने दे आर वुड जिस तरह भी आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, दोनों आपने यहाँ डाल देने। यूनिट में आपने लिख देना कि ये आपका फुट होता है या इसके ब्लॉक होते हैं, ये जो भी यूनिट होता है इसका यहाँ से पहले बल्कि आपने यूनिट्स अपने डिफाइन कर देना। यूनिट रजिस्ट्रेशन में चले जाएंगे। जैसे कि अभी फुट नहीं मिल रहा था मुझे, यहाँ से आपने न्यू किया, यहाँ पे आपने फीट लिख दें और वैल्यू में 1 लिख के इसको सेव कर दें, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से न्यू बनेगा और दर्जन हो गया, डोजन, और इसको भी 1 दे के इसको एंटर करके सेव कर देंगे। इसी तरह से यूनिट्स आपने डाल देना है। फिर आ जाना है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में, यहाँ से न्यू करना है। यहाँ पे सपोज मैं दे आर वुड लिखता हूँ और यूनिट में इसका कर देता हूँ फीट, ठीक है जी। आपने इसको खाली छोड़ देना कंपनी को और टाइप में आपने दे देना है इसका रॉ मटेरियल और इधर इसको इस बैग इसमें रॉ मटेरियल है आपका और इसमें भी आपने ग्रुप डिवीज़न को बेशक खाली छोड़ दें। तो कैटेगरी 1 का रेट, कैटेगरी 2 का, कैट 2, कैट 3, ये ठीक है। ये रेट्स अलग अलग हैं तो आपने जस्ट कैट 1 में डाल देना है अभी रेट। बाकी कैटेगरीज अगर आपके यूज़ में होंगी तो वो आप फॉलो कर लेंगे इनको। 5000 रुपये पर फुट, ठीक है जी। और इसमें कैटेगरी 2 के लिए हम 5500 और 6000 इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। और परचेज़ प्राइस ये सेल के लिए थी, तो अगर वो आपका सेल अप्लाई नहीं होता तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन लिख दें प्राइस इसमें ज़रूरी है, बेहतर है, आगे इन फ्यूचर काम आपके आ सकती है।
सपोज आपने कोई रॉ मटेरियल लेके बाद में सेल कर दिया तो वो आप उसको यहाँ से वो उठा लेगा। फ्लड लेवल को छोड़ दें और एक्टिव में यस रहने दें इसको और सेव कर दें। ये आपकी एक प्रोडक्ट रजिस्टर हो गई। इसी तरह से जो रॉ मटेरियल जो तैयार माल होता है उसको आपने फिनिश गुड्स कर देना और इसको रॉ मटेरियल कर देना है। ये इसी तरह से सारी प्रोडक्ट्स बन जाएंगी आपकी। प्रोडक्ट बना लेनी है, फिर उसके बाद आपकी ये मेन कैटेगरीज रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ों में आ जाता है। और कैटेगरी में आपकी आ जाती हैं बॉक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें। ये बाद में आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपका अगला आ जाएगा बस यहाँ तक, ये आगे बाकी आपका ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपने इसको वर्किंग कर लेनी है। फर्दर आपको मैं एक और वीडियो भेज दूँगा, ये अपलोड कर दूँगा, तो आपको फिर इनवाइसिंग का जो तरीक़ाकार है वो समझा दूँगा और प्रोडक्शन कैसे डालनी है वो समझा दूँगा और वॉचरिंग कैसे होनी है। ठीक हो गया, अल्लाह हाफ़िज़।